नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी जीएचएमसी चुनाव में आज रिजल्ट का दिन है, नतीजों का दिन है। काउंटिंग को शुरू हुए 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। 1 घंटे की काउंटिंग में सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है। यह ट्रेंड अगर आगे भी जारी रहा और नतीजों में तब्दील हुआ तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी। जीएचएमसी चुनाव तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस, हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ साथ अब की बार बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा साख की लड़ाई बन चुकी है। तेलंगाना के दुबक्का विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से उसके हौसले बुलंद हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस बार हैदराबाद के मेयर की कुर्सी पर बीजेपी की जीत का दावा करके दक्षिण के इस राज्य की सियासत में खलबली मचा दी थी। ऐसे में पूरे देश की निगाहें हैदराबाद के नगर निगम चुनाव के नतीजों पर टिक गई हैं। आज की काउंटिंग पर इंडिया टीवी की बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। जीएचएमसी में हैदराबाद, सिकंदराबाद समेत तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। हम आपको टोटल 150 सीटों के रुझानों के साथ साथ 5 लोकसभा सीटों के हिसाब से भी आपको नतीजों को, रुझान को समझाने की कोशिश करते रहेंगे। एक बार आप हमारी जो स्क्रीन है उसको समझ लें। आज हमने ये खास स्क्रीन आपके लिए तैयार की है। सबसे ऊपर के हिस्से में जो आप देख रहे हैं उसमें हम पार्टी वाइज आपको फिगर बताते रहेंगे। कुल 150 वार्ड हैं जीएचएमसी में, जिसमें से 34 के रुझान आए हैं। टीआरएस 12 पर लीड कर रही है, बीजेपी 22 पर आगे चल रही है। एमआईएम का तो अभी खाता नहीं खुला है, कांग्रेस भी 0 पर है और अदर्स के खाते में भी अभी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही है। और नीचे जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं, बाईं और दाईं तरफ, इसमें हम लोकसभा सीट के अकॉर्डिंग अब आपको उसमें पार्टी वाइज सीट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये हमारी आज की स्क्रीन रहेगी। पल पल की अपडेट लगातार इंडिया टीवी पर आप देखते रहेंगे और सबसे बड़ी और सबसे तेज नतीजे आप इंडिया टीवी पर देख पाएंगे। शुरुआती पोस्टल बैलेट की इस वक्त गिनती चल रही, जिसमें बीजेपी लीड कर रही है और यही अगर लीड बीजेपी अपनी आगे भी कायम रखती है, बरकरार रखती है, तो एक बड़ी कामयाबी की तरफ बीजेपी बढ़ सकती है। हैदराबाद का नया मेयर कौन होगा, इसको लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। फैसला चंद घंटों में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और टीआरएस की नेता के कविता ने अब की बार भी जीएमसी में जीत का दावा किया है। कविता ने कहा कि टीआरएस ही सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और मेयर भी उसी का बनेगा है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं टीआरएस की बड़ी नेता कविता चंद्रशेखर राव। कविता जी, बीजेपी का ये कहना है कि बहुत बड़ा चैलेंज इस बार उन्होंने आपको दिया है, क्या टीआरएस की दिल की धड़कनें बढ़ी हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे लोग हमारे साथ है, हमारा काम हमारे साथ है। हमारे केसीआर साहब के नेता की जो विजन है, जो तेलंगाना को इतने तरक्की के रास्ते पे ले गया है, ये हमारे साथ है। तो हमें दिल की धड़कन बढ़ने की कोई आशा, ये तो नौबत तो नहीं आई है। लेकिन आज मुझे कहना इतना ज़रूर है कि इलेक्शन के टाइम में ऐसे बहकाऊ बातें कहने से तेलंगाना की आवाम बहकने वाली नहीं है। जो काम हमने पिछले 6 सालों में किया है वो बराबर तेलंगाना की जनता देखती है और इसी के हिसाब से वोट करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आज जो रिजल्ट है चंद घंटों में पता चल जाएगा, लेकिन बराबर टीआरएस पार्टी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी का ये दावा है कि जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पर कैंपेन किया, उसने पूरा गेम चेंज कर दिया। आपको क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, नेतागण आके जाएंगे तो अच्छा लगता है। हैदराबाद एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया था इलेक्शन के टाइम पे, बड़े बड़े नेता आए गए, लेकिन ये नेता ने किस तरीके की बात किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी वो नज़रिया हैदराबाद की तरफ कैसा है वो बताता है। उनके लिए हैदराबाद 1000 बातों में एक बात हो सकती है, लेकिन टीआरएस पार्टी को हैदराबाद ही एक इकलौती बात है। तो ये बात लोग समझते हैं। हमारी प्रायोरिटी हैदराबाद है, हमारी प्रायोरिटी तेलंगाना है। तो जो नेतागण बीजेपी से आए गए वो बहुत बातें बोले, लेकिन एक भी बात हैदराबाद के डेवलपमेंट के वास्ते नहीं था। एक भी बात हैदराबाद के लोगों के वास्ते उनका पैशन या प्यार जताने वाली बात नहीं थी। सिर्फ सियासत की बात की गई थी। तो जाहिर है लोग उसको रिजेक्ट करेंगे और टीआरएस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। मैम, कहीं ना कहीं टीआरएस को भी इस बात से दिक्कत तो हुई, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने आपके सामने इतना बड़ा चैलेंज इंपोज किया, आपने तुरंत सीएम साहब ने ये कह दिया कि हम पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा करेंगे। अगर आज के रिजल्ट्स आपके फेवर में आते हैं तो ये जो मोर्चे की बात है, ये
आगे बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर का दूसरा सप्ताह सीएम ने कहा है कि एक बड़ा यहाँ पर हैदराबाद से ऐलान होगा नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। देखिए, टीआरएस पार्टी कभी भी एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करती है, क्योंकि जीएचएमसी है इसीलिए हमने ये नहीं कहा था कि एक मोर्चा करेंगे। आज आप देख लीजिए पंजाब के फार्मर क्यों वहाँ पे दिल्ली में बात कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे बैठ गया अनशन पे। तो ये चीज़ें हैं कि देश में आज ऐसा माहौल है, केसीआर साहब ही नहीं, हर कोई चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लेन करे ये कैसी बिल है, ये फार्मर के लिए कैसे हेल्प करेगी। आज पीएसयू के सारे एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि पीएसयूज़ को क्यों भेजा जा रहा है जो प्रॉफिट में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सब पे बात होनी चाहिए, पॉलिटिकली होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअली होनी चाहिए, आम लोगों में भी बातें ये चलनी चाहिए। तो इसका माहौल आज बन रहा है। तो केसीआर साहब ने सिर्फ एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए ये सारी बात नहीं बोले, उन्होंने ये बात बोले हैं क्योंकि ये किसी ना किसी को ये बात उठाने की अभी वक्त आ गया है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। बट अदरवाइज म्युनिसिपल इलेक्शन हम बहुत कंफर्टेबल है। टीआरएस पार्टी खुद ब खुद मेयर पद पे आएगी, अच्छे से जीत के हम वापस आएंगे। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो क्या आप उस पार्टी के साथ जाना चाहेंगी जिसने ये कहा है कि अगर हमारे नेता चाहें तो 2 महीने में टीआरएस की सरकार को गिरा सकते हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, बस चंद घंटों में पता चल जाएगा। हमें तो पूरा विश्वास है हमारे लोगों पे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी। और मेयर आपका बन जाएगा, आपको उम्मीद है? बराबर हमारा मेयर बनेगा, हमारा ही डिप्यूटी मेयर भी बनेगा। तो के कविता दावा कर रहे हैं कि टीआरएस ही जीत हासिल करेगी और उन्हीं की पार्टी का मेयर आने वाले वक्त में मतलब आज जो नतीजे आएंगे उसके बाद मेयर जो है टीआरएस का ही बनेगा। आपने तेलंगाना की सीएम की बेटी की बातें सुनी। अब आपको लोकसभा चुनाव में निजामाबाद सीट से कविता को शिकस्त देने वाले बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी की बातें सुनवाते हैं, जिन्होंने जीएचएमसी में बीजेपी की जीत का दावा किया है। धर्मपुरी का कहना है कि हैदराबाद में पहली बार कमल खिलने वाला है। तेलंगाना के कद्दावर नेता और सांसद अरविंद धर्मपुरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अब फैसले का वक्त है, कितनी उम्मीदें? बिल्कुल, हमें तो पूरा विश्वास है कि हम सबसे बड़ा पार्टी उभर के आएंगे और मेयर भी हम अपने बल पर मेयरशिप भी जीतेंगे। जिस तरह का कैंपेन आप लोगों ने किया था, जिस मैसिव स्केल पर आपने कैंपेन किया था, क्या आपको लगता है कि उस कैंपेन ने आपको इफेक्ट दिया? क्या उसका फल आपको मिला? जितने बड़े बड़े नेताओं को आपने यहाँ पर बुलाया था। जी बिल्कुल मिला। योगी जी आए, अमित भाई आए, नड्डा जी आए और सबसे ज़्यादा मोदी जी पोलिंग के बाद शायद एक दिन बाद हमारे अध्यक्ष बंडी संजय कुमार जी से बात करके अप्रिशिएट भी किया। तो ये सब एक हम जैसे पहली बार जो संसद बन के आए हैं, तो हम सभी को ये बड़े नेता इधर इन्वॉल्व होके कैंपेन करना और हमारा विश्वास बढ़ाना, ये सब हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। दिस रियली मोटिवेट्स अस। तो जीएचएमसी पर किसका कब्जा होगा? क्या बीजेपी ने जो हाई प्रोफाइल प्रचार किया वो काम करेगा, या फिर टीआरएस एक बार फिर से उस पर काबिज होगी, या एमआईएम भी कोई कमाल कर सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजा सिंह हैं जो बीजेपी के एमपी हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी के एमएलए हैं तेलंगाना से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सईदुल कादरी हैं एमआईएम के सपोर्टर, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले की बातचीत की हम शुरुआत करें, एक बार अपडेट आपको दे दें। टीआरएस इस वक्त 15 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 28 पर लीड कर रही है, और दाहिनी और बाईं तरफ जो 2 आप टैली देख रहे हैं उसमें हमने 5 लोकसभा सीटें जो है इस नगर निगम में आती हैं, के इलाके में आती हैं, हैदराबाद, मेदक, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, चेवल्ला। इनके आंकड़े भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और नीचे के हिस्से में आप रिजल्ट देख पा रहे हैं 2016 का। 2016 में किस पार्टी ने कितनी सीटें हासिल की थी? 99 टीआरएस के खाते में गई थी, एमआईएम को 44 मिली थी, बीजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। हम अब शुरुआत कर रहे हैं आज की चर्चा की। राघवन, जो शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की जो गिनती चल रही है, उसमें बीजेपी 28 सीटों पर लीड कर रही है टीआरएस की 15 के मुकाबले। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी शुरुआती तौर पर कही जा सकती है बीजेपी के लिए।
जी बिल्कुल हुसैन, एक बीजेपी के बड़े नेता का हमें मैसेज भी आया है। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से हम पोस्टल बैलेट में लगभग दुगनी सीट पर टीआरएस से आगे चल रहे हैं। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका ये कहना है कि अगले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती का काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद रियल बैलेट जो है उसकी गिनती शुरू होगी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन से हुसैन ये भी कही जा रही है कि कम से कम 90 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर पोलिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। तो हो सकता है कि 2 या 3 राउंड में ही इन 90 सीटों की गिनती पूरी हो जाए और नतीजे भी सामने आ जाए। तो एक बहुत बड़ी तस्वीर कह सकते हैं कि 12 बजे से पहले पहले हमें मिल जाएगी। जिस तरह के रुझानों में पोस्टल बैलेट के बीजेपी आगे चल रही है, बहुत इनकरेजिंग है। हम खड़े हैं चार मीनार पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, उसके बिल्कुल ठीक बगल में भाग्य लक्ष्मी का मंदिर है। तो क्या भाग्य लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद लेने के बाद किस्मत बदल जाएगी, क्या बीजेपी का भाग्य बदल जाएगा? शुरुआती रुझानों में ऐसा नजर आने लगा है हुसैन। राघवन, क्या हम ये बता सकते हैं दर्शकों को ये 30 जो लीडिंग है, जहां पर लीड कर रही बीजेपी, ये कौन कौन सी सीटें हो सकती, कहां के पोस्टल बैलेट्स हो सकते हैं, इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी देखिए, 30 डिविजन्स में इस पूरे काउंटिंग को इलेक्शन कमिश्नर ने बांटा है। 30 डिविजन्स के अंदर 150 वार्ड आते हैं और ये 30 डिविजन्स जो हैं, जिस तरह की हमने लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में उसको दिखाने की कोशिश की है, वो 30 डिवीजन जो हैं वो हर लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। तो अभी ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल पोस्टल बैलेट अलग अलग इलाकों से पोस्टल बैलेट जो पहुंचे होंगे उनकी गिनती भी चल रही है और ये ओवरऑल है, इसलिए हम ये अभी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक बार फिर से हम अपडेट कर दें दर्शकों को, 150 में से 45 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें से 30 पर बीजेपी लीड कर रही है और 15 पर टीआरएस। एमआईएम का भी खाता नहीं खुला है, कांग्रेस भी अभी शून्य पर ही है। हमारे साथ राजा सिंह साहब हैं जो बीजेपी के एमएलए हैं तेलंगाना से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा जी, पहले तो आपके लिए खुशखबरी आ रही है, 30 पर लीड कर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि जो धुआंधार प्रचार किया गया इस बार, एक निगम चुनाव को इतना बड़ा कर दिया गया कि राष्ट्रीय चुनाव के तौर पर जैसे वो दिखने लगा, तो क्या आपको लग रहा है कि वो सारी चीजों ने काम किया है? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता और आज देख रहे हैं कि हम लोग यानी 25 सीट से हम लोग आगे चल रहे हैं। अभी तो पहली काउंटिंग स्टार्ट हुई, पहला राउंड चल रहा है। इस पहले राउंड में ही हम लोग जो 25 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता ने धोखेबाजों को धोखा दिया और सत्य में जो विकास कर सकते हैं उनको चुना और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को जो उन्होंने वोट दिया है, मैं जनता को भी हृदय से धन्यवाद प्रकट करूंगा। और मुझे विश्वास है कि शाम तक जब फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, ये मुझे विश्वास है। ये दावा आप लोग शुरुआत से कर रहे हैं, लेकिन नतीजे जब आएंगे तब वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन रुझान में फिलहाल आप आगे चल रहे हैं, इस बात पर कम से कम आप खुश हो सकते हैं। हमारे साथ सईदुल कादरी साहब भी हैं, एमआईएम के सपोर्टर हैं। कादरी साहब, खाता नहीं खुला है, इस पर आपसे जवाब लूं उससे। जीएसएमसी के एमसी के नतीजों के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। टीआरएस इस वक्त 15 सीटों पर लीड कर रही, बीजेपी 32 पर लीड कर रही और कांग्रेस ने अपना खाता खोल लिया है। 4 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन एमआईएम का खाता अभी नहीं खुला है। सईदुल कादरी एमआईएम सपोर्टर हैं इस वक्त हमारे साथ। कादरी साहब, 1 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, अभी तक खाता नहीं खुला आप लोगों का? देखिए, अभी जो है पोस्टल बैलेट की शुरू हुई है और ये बैलेट में का जो वहां पर जो है उनके पास में तकनीकी तो पोस्टल से अपना वोट दे, क्योंकि वो डायरेक्ट बैलेट पेपर पे जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें ज्यादा हिस्सा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हैदराबाद जो है एक मिनी इंडिया है। यहाँ पर जो है हर क्षेत्र के, हर रियासतों के लोग यहाँ पर रहते बसते हैं और ये हैदराबाद एक आईटी हब भी है। यहाँ पर ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईटी हब माना जाता है, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका के बाद दूसरा रिसर्च सेंटर है। अमेज़न का सबसे बड़ा यहाँ पर एक मरकज है। तो ये आईटी हब होने से दूसरे रियासत के जो लोग आए हुए हैं, दूसरे स्टेट्स के आए हुए हैं, वैसे लोग ही पोस्टल बैलेट का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है नॉर्थ इंडियंस के
कुछ तादाद की वजह से बीजेपी को कुछ चलिए ठीक है, रुझान आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, ये पोस्टल बैलेट हैं, ये शुरुआती रुझान है, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी आपकी जो ऑडियो है वो हम तक बेहतर नहीं आ रही है, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो उस बीच कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से आए। हैदराबाद में वोटों की गिनती जारी है। अभी तक के जो ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और रुझानों में उसका असर नजर आ रहा है। निकाय चुनाव की 150 में से 86 सीटों के रुझान आ रहे हैं। 50 वार्ड में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि टीआरएस को 25 सीटों पर बढ़त है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ओवैसी की पार्टी अभी तीसरे नंबर पर चल रही है। आप टैली देखिए, टीआरएस 18 पर 150 में से 71 सीटों के रुझान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें से 150 में से 88 सीटों के रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 50 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, टीआरएस 25 पर लीड कर रही है और 12 पर एआईएमआईएम, कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त हासिल है। यह अभी फ्लक्चुएट करती रहेगी कुछ देर तक, क्योंकि वोटों की गिनती का काम जो है वो बैलेट पेपर से इस बार बहुत धीमी गति से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान हैं वो बीजेपी के लिए बहुत शानदार कहे जा सकते हैं। राघवन, ये जो शुरुआती रुझान हमें दिख रहे हैं, अब इस वक्त बीजेपी 50 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसमें से अगर आप ये समझा सकें, जो ओल्ड सिटी है, जो पुराना हैदराबाद है, इन 50 में से कितनी सीटें ओल्ड सिटी की हो सकती हैं? जी देखिए, जो रुझान अभी मिल रहे हैं हुसैन, तकरीबन 8,152 पोस्टल वोट्स की अभी तक गिनती हुई है। तकरीबन 12,000 ऐसे वोट्स मिले हैं, ऐसा तेलंगाना इलेक्शन कमीशन का कहना है। इसमें ओल्ड सिटी की बात कर लें तो सिटी जो कॉलेज है वहाँ सेंटर है जहाँ पर ओल्ड सिटी की सबसे ज़्यादा काउंटिंग होती है, वहाँ देरी से काउंटिंग शुरू हुई और जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई हमने देखा कि एमआईएम ने अपना खाता खोला और तकरीबन 12 सीटों पर अब एमआईएम आगे चल रही है। यहाँ पर बीजेपी अभी तक 13 सीटों पर आगे चल रही है। एमआईएम, आपने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि एमआईएम ने सीटें ही सिर्फ 51 सीटों पर ये लड़ाई लड़ी है हुसैन, 150 में से, क्योंकि ओल्ड सिटी ही एमआईएम का गढ़ है। इसलिए हम देखेंगे कि जैसे जैसे हैदराबाद लोकसभा की सीटों की गिनती बढ़ेगी, हो सकता है एमआईएम की टैली भी बढ़ती चली जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लगभग 2 गुनी से ज्यादा सीटों पर बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे चल रही है, तो एक बहुत ही सुकून देने वाली बात बीजेपी के नेताओं के लिए कही जा सकती है हुसैन। लेकिन राघवन, जो स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब होती, क्या हम कह सकते हैं? नजर आ रही है कि टीआरएस का वोट काटना था बीजेपी को और टीआरएस की सीटें यहां पर हमको कम होती दिख रही हैं। जी बिल्कुल, जिस स्ट्रैटेजी पर बीजेपी ने काम किया, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर चुनाव प्रचार में उतारा, चेंज हैदराबाद का नारा दिया, तो कहीं कहीं ने ऐसा लगता है ये पोस्टल बैलेट महत्वपूर्ण इसलिए भी है हुसैन की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं ज़्यादातर वही पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें अलग अलग जगह पर ड्यूटी पर लगाया जाता है। जो आरटीसी के कर्मचारी, जो बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर है, वो खासे नाराज चल रहे थे चंद्रशेखर राव से। हमने देखा था कि 2 महीने पहले लगभग 45 दिन का लगातार हड़ताल भी यहाँ पर जो रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लोग हैं उन्होंने किया था। इसी तरह से टीचर्स भी यहां पर नाराज हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो वोट्स अभी पोस्टल बैलेट के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी को इसका एडवांटेज मिल रहा है। अगले राउंड की अब बताया जा रहा है कि 20 मिनट के बाद जो ओरिजिनल वोट काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद लगातार हम देखेंगे कि किस तरह से ये टैली आगे बढ़ती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी रुझानों में काफी आगे नजर आ रही है हुसैन। राजा सिंह जी, आपके लिए तो अच्छी खबर है, आप गोशा महल से आते हैं, वहां के आप विधायक हैं। आपके अपने विधानसभा क्षेत्र से क्या खबरें मिल रही हैं आपको? मेरी खुद की विधानसभा से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि 2016 के चुनाव में एक कॉर्पोरेटर हमने यहाँ पर जीता था, लेकिन अभी हम चार पर हम आगे हैं, यानी 1 से हम 4 सीट यहाँ पर हम जीत सकते हैं। उस प्रकार की खबरें अभी आ रही है। ठीक है कादरी साहब, अभी हालांकि पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है और पोस्टल बैलेट्स के हिसाब से आप अभी 12 की सीटों पर लीड कर रहे हैं। अभी इंतजार करना होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर क्या कुछ मायूसी लग रही कि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया उसका कुछ नुकसान आप लोगों को होगा? नहीं, चल के जब इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू और जो है बैलेट पेपर पूरे थाने में खोले जाएंगे, इंशाल्लाह पूरी तवक्को है कि बीजेपी को नाकामी होगी और
तो यहाँ पर एक बात आपको समझना होगा, हैदराबाद के सिनेरियो में जो गोशा महल के एमएलए बैठे हुए हैं आपके पास, वो भी जीते हैं तो कांग्रेस की वजह से। यहाँ हैदराबाद के इलेक्शन में कांग्रेस वोट कटर का काम कर रही है, माने में इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा मिला। तो ये देखना होगा कि ये कितने वोट काटते हैं और उसका कितना असर होता है। अगर ओवरऑल में देखेंगे तो मुझे पूरी तवक्को है कि बीजेपी नाकाम हो। और हैदराबाद में एमआईएम का सिर्फ एक एमपी है और वो लास्ट टाइम जो है 44 सीट से कामयाबी हासिल की, जबकि सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है बीजेपी का एमपी है किशन रेड्डी, जो कि होम मिनिस्टर भी है, एमओएस भी है, उनके पास सिर्फ 4 आए थे। तो आपको इससे अंदाजा होगा कि ग्राउंड पे बीजेपी का कोई पकड़ नहीं है। ये हो सकता है कुछ जैसा कि आपके, चलिए आज के नतीजे साफ कर देंगे, लेकिन एक चीज और जरा कादरी साहब समझाइए कि आप कांग्रेस को वोट कटवा कह रहे हैं हैदराबाद के परिप्रेक्ष्य में, और कांग्रेस आपको कहती है कि आप जो हैं बीजेपी की बी टीम है, यानी एमआईएम ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह से काम करती है। 51 सीटों पर ही आप लोग लड़ रहे हैं। ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने बिहार में चुनाव लड़ा, बहुत शानदार नतीजे भी लेकर आए, बंगाल जाने की तैयारी कर रहे हैं। 150 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर क्यों चुनाव लड़ते हैं आप लोग? वो उसकी वजह यह है कि हमको मालूम है कि कहां पर हमारा वोट बेस है और इससे हमको बीजेपी को फायदा ना पहुंचे, इसीलिए कम सीटों पे लड़े। लास्ट टाइम जो लड़े थे 60 सीटों पे, अब के 9 सीट कम लड़ रहे सिर्फ इसीलिए कि इसका फायदा जो है बीजेपी को ना पहुंचे, इसीलिए लड़ रहे। और दूसरी बात जो है, आप देखते हैं कि किशन रेड्डी जो कि सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी बने, वो 80,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, जबकि टीआरएस ने 4 लाख वोट हासिल किए थे और किशन रेड्डी ने 4 लाख करीब 80,000 वोट हासिल किए थे, और कांग्रेस वहां पर 1 लाख करीब 80,000 वोट उसने हासिल की। तो इस तरह से कांग्रेस के वोट के कटवा से किशन रेड्डी एमपी बन गए। तो मैं जो कह रहा हूं वो पूरे कैलकुलेशंस के साथ कह रहा हूं। ठीक है, इससे पहले कि मैं राघवन के पास जाऊं, एक बार दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। 150 में से 93 सीटों पर का रुझान आ चुका है। टीआरएस 30 पर लीड कर रही है, बीजेपी 50 पर लीड कर रही है, एआईएमआईएम 12 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई रुझानों में भी नजर आ रही है। और जो लोकसभा वाइज हम अगर आपको बताएं, मलकाजगिरी की 51 में से 35 सीटों के रुझान आए हैं, मेदक की 3 में से 3 के रुझान आए और तीनों पर टीआरएस लीड कर रही है। हैदराबाद की 43 में से 23 के रुझान आए हैं, 8 पर टीआरएस, बीजेपी 5 पर लीड कर रही है। और अब इस वक्त मलकाजगिरी के आंकड़े भी आपके सामने हैं, और ये अलग अलग 5 जो लोकसभा सीटें हैं इस जीएचएमसी के जो दायरे में आती हैं, उनके आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ राजा सिंह हैं जो गोशा महल के विधायक हैं बीजेपी के। राजा सिंह साहब, एक जो राजनीतिक पंडित हैं, राजनीति को बहुत करीब से समझने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी ने जो इतनी ताकत लगाई है जीएचएमसी के चुनाव के लिए, प्रचार में इतनी ताकत झोंकी है, दरअसल वो इस सब कुछ इसलिए है कि बीजेपी अपनी पसंद का विपक्ष चुनना चाहती है, यानी ओवैसी विपक्ष के तौर पर बीजेपी को पसंद है क्योंकि उनसे ही उनकी सियासत चलती है। वैसे तो जो आपने कहा ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे सामने ओवैसी का कोई वजूद नहीं है। ओवैसी सिर्फ वॉल सिटी यानी हैदराबाद पार्लियामेंट तक ही सीमित है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 150 कैंडिडेट खड़ा किया है और ओवैसी ने सिर्फ 55। और इलेक्शन के सामने ये लोग कहते हैं कि टीआरएस का हमारा कोई गठबंधन नहीं है और एक दूसरे पर नॉर्मल ये लोग आरोप लगाते हैं। हमारा बस एक ही एक उद्देश्य है कि जो सचमुच में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था ये 6 साल में एकदम जीरो डेवलपमेंट है और ये जनता ने देखा है। इसलिए हमने जनता तक यानी डोर टू डोर, वोटर टू वोटर, हमने विकास की बात की है और जनता को हमने बताया है कि पिछले 6 सालों में जो विकास नहीं हुआ, विकास नहीं होने का कारण टीआरएस एवं एमआईएम है। और इसलिए अगर लेकिन राजा जी मुख्यमंत्री की बेटी कविता तो ये कह रही हैं कि आपके बड़े बड़े नेता आए और आप लोगों ने इधर उधर की बातें की, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने की बातें की, हिंदू मुसलमान की बातें की, लेकिन हैदराबाद का विकास कैसे हो, कैसे उसे और बेहतर शहर, कैसे उसे और बेहतर बनाया जाए, इसकी कोई बात नहीं की आप लोगों ने।
देखिए, हमने सारी की सारी बातें कही है। अगर आप अमित शाह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ जी की अगर आप स्पीच देखेंगे, जितने भी जो बड़े बड़े नेताएं आए हैं, सभी नेताओं ने विकास के प्रति भी बात की है। और जो विकास 6 सालों में होना था, बिल्कुल जीरो विकास है। और मुख्यमंत्री, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा एक मुख्यमंत्री मिला है जो फार्म हाउस के अलावा वो कभी सेक्रेटरीट नहीं आता, कभी जनता के बीच में नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य है। खुद के मिनिस्टर, खुद के विधायकों से भी नहीं मिलता है, ऐसा मुख्यमंत्री आज हमें मिला है। ये जनता सब देख रही है, जब जनता सब ऑब्जर्व कर रही है कि भाई अगर हमें सचमुच में अगर बिल्कुल जनता ऑब्जर्व कर रही है और जनता ने जो ऑब्जर्व किया था उसी के हिसाब से उसने अपना वोट कास्ट किया है, जिसके रुझान हमारे सामने हैं। और रुझान नतीजों में जब तब्दील हो जाएंगे उसके बाद हम सही तरीके से कह पाएंगे कि किसकी मेहनत ने कितना काम किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम।